हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है धर्म और मैं। हाँ जी, धर्म और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं दो तरीके का होता है, एक सुपरफिशियल मैं और एक डीपर मैं। सुपरफिशियल मैं बिलोंग करता है माइंड को, जो बुद्धि को, जो सांसारिक बुद्धि है उसको, और डीपर मैं बिलोंग करता है परमात्मा को, ईस्ट को और सोल को। ठीक है, तो ये दो मैं होते हैं। तो धर्म और मैं, जब आपका मैं सुपरफिशियल में है तो आपका धर्म आपको क्या कहता है, और जब आपका मैं डीपर में हो जाता है तब आपका धर्म आपको क्या कहता है, ये आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो धर्म के मायने आपके मैं से जुड़े हुए हैं। अब आप ये खुद समझें, खुद जानें कि आप कौन से मैं का लबादा ओढ़े हुए हैं। सुपरफिशियल में माइंड एंड मन की कंपेनियनशिप में आपका शरीर चल रहा है। सुपरफिशियल में रहते हैं, विकारों से भी ग्रसित हैं और परमात्मा से इतनी जान पहचान हुई नहीं है। अम्लाइकल सेंटर पे स्थित हैं क्योंकि थोड़े बहुत पूजा पाठ भी करते हैं और व्रत भी करते हैं और दुनियादारी में भी हैं, और सुपरफिशियल में इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी की बुराई भी कर ली, कभी नहीं भी करी, कभी थोड़ी चोरी चकारी कर ली, कभी किसी से कुछ छुपा लिया, कभी किसी से झूठ बोल लिया। तो ये सब सुपरफिशियल मैं है। और सुपरफिशियल मैं है तो आपका धर्म आपको क्या कहता है, तब आपका धर्म आपका क्या है। तो सुपरफिशियल मैं के साथ जो धर्म होता है वो यही होता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना, किसी को दगा नहीं देना, है ना। ऐसे छोटे छोटे धर्म फिर उस सुपरफिशियल मैं के साथ जुड़े होते हैं। कहने को ये छोटे कहलाते हैं, लेकिन इनको व्यवहार में लाने में बड़ा जोर पड़ता है शरीर पर, है ना। अच्छा आचरण करना, सदा अच्छा बोलना, सद्व्यवहार करना, अपने बुज़ुर्गों की केयर करना, रिस्पेक्ट करना, अपने बच्चों के लिए प्यार से बातें करना, ये सारा धर्म ही तो है ना, जो सुपरफिशियल मैं के साथ जुड़ा हुआ है। अब डीपर मैं के साथ, यानी कि जो मैं ईस्ट को बिलोंग करता है, या जो मैं ईस्ट का ही हो गया है, जो इंसान समर्पित हो गया है अपने ईस्ट को, तो उसका मैं, उसका डीपर मैं के साथ जो धर्म जुड़ा हुआ है वह क्या कहता है। डीपर मैं का जो धर्म होता है वो उसके ईस्ट का ही धर्म होता है। जो धर्म डीपर मैं निभाता है वो उसका ईस्ट ही निभा रहा होता है। हाँ, ईस्ट ही निभा रहा होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य भी आ सकता है, जिसमें खुश रहना भी आ सकता है, जिसमें किसी को दुख देना नहीं है, दुख देना नहीं आता है, मतलब दुख नहीं देता है किसी को। वो अगर कुछ वक्तव्य बोलता है, बात करता है, तो वो सब उसका ईष्ट ही कर रहा होता है। तो डीपर मैं के साथ जो धर्म है वो धर्म उस ईष्ट की वाणी में, व्यवहार में, हाँ, उसके सोचने के तरीके में, उसको अपने आप को कैरी करने के तरीके में, कैसे वो संसार में चल रहा है या सारे कार्य कर रहा है, उसमें वो उसका धर्म उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, धर्म का उससे विच्छेद नहीं है। ईष्ट को पाके धर्म उसमें ही इम्बाइब्ड हो गया है, इन्वॉल्व हो गया है। वो जो भी कर रहा है वही धर्म है। वह व्यक्ति जो ईष्ट का हो गया है, या जिसके ईष्ट ने उसके मैं पे आधिपत्य कर लिया है, या उसका ईष्ट ही इस्तेमाल कर रहा है, वह व्यक्ति जो भी करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि करता अब ईष्ट ही है, वह व्यक्ति जो भी करता दिखाई दे रहा है वही धर्म है, वही धर्म है। उसमें कहीं से अलग से भाषा नहीं आती कि आप ये करो तो धर्म होगा, आप ये करो वो धर्म। अगर वह खुश हो रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वही उसका धर्म है। अगर वो किसी की मदद कर रहा है तो वही उसका धर्म है। अगर वो अपने घर में प्यार से बैठा किसी से वार्तालाप कर रहा है तो वही उसका धर्म है, क्योंकि जो भी कर रहा है उसका ईष्ट कर रहा है।
व्यक्ति नहीं रहा है, वो आत्मा परमात्मा की श्रेणी में जुड़ के एक देव योनि में पहुंचा हुआ मनुष्य हो गया है। हाँ, आत्मा परमात्मा की श्रेणी में जुड़ के वह व्यक्ति एक देव योनि में पहुंचा हुआ मनुष्य हो गया है। उसने अपने हृदय में अपने इष्ट से बात करके, अपने इष्ट को समर्पित करके, माइंड को हटा के यहाँ की सीट पा ली है, तो वो देव योनि में आ गया है। तो जो भी वो कर रहा है, जो भी वो सुख का एहसास कर रहा है, जो भी वो सुख की अनुभूति कर रहा है, जैसी भी जीवनचर्या में वो जी रहा है, वो देव योनि का ही प्रताप है। वो इष्ट को पा लेने का ही प्रताप है। उसने इष्ट को आत्मा बन के पा लिया है, और अब जो उसका इष्ट सुख उठा रहा है हृदय क्षेत्र में रहते हुए, वह सुख वो आत्मा भी उठा रही है। हाँ, ये उसका धर्म है। तो धर्म की शैली उस हिसाब से बदलती है जिस हिसाब से आप अपने आप को सोचते हैं, जिस हिसाब से आप अपने आप को कैरी करते हैं। अगर आप अपने आप को मन, बुद्धि, माइंड मान के कैरी करते हैं, अपने आप को शरीर मान के जगत में व्यवहार करते हैं, तो आपके धर्मों का आकलन भी भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। अपने आप को शरीर मानते हैं तो आपको शरीर से संबंधित सभी धर्मों के प्रति सजग होना पड़ेगा। शरीर से संबंधित धर्म क्या होते हैं? काया का ध्यान रखना, काया का ध्यान रखना, काया की साफ सफाई सज्जा का ध्यान रखना, काया को विकारों में इतना लिप्त ना करना कि वो काया मंदिर ना बन सके कभी। हाँ, इतना ध्यान रखना। तो ये सब शरीर के कर्म होते हैं। और मनुष्य के कर्म क्या होते हैं? मनुष्य के कर्म होते हैं सच्चा आचरण करना, सद्व्यवहार करना, और किसी को दुख ना देना, गलत रास्ते पर ना चलना, किसी की बुराई ना करना, किसी की चुगली ना करना, हाँ, किसी के लिए गलत भावनाएं ना रखना, है ना। ये सब मनुष्य के कर्म होते हैं। तो समझे आप, धर्म दो तरीके के होते हैं, स्वधर्म और मानव धर्म। मानव धर्म वो होता है जो सुपरफिशियल मैं के साथ जुड़ा होता है, यानी सतही मैं के साथ जो मन, बुद्धि, माइंड का मैं होता है उसके साथ जुड़ा होता है, वो होता है मानव धर्म। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म डीपर मैं के साथ जुड़ा होता है, जो वो कर रहा होता है, अपने लिए कर रहा होता है या अपने प्रभु के लिए कर रहा होता है, वही उसका धर्म कहलाता है, वही उसका धर्म कहलाता है। तो ये हुई धर्म और मैं की व्याख्या। जिस तरीके का आपका मैं होगा उस तरीके का आपका धर्म होगा। तो आप अपने मैं को सुपरफिशियल से डीपर की तरफ अग्रसर करें, प्रभु की दिशा में डायरेक्ट हों, तो आप बाकी उलझुल मैं के बंधनों से मुक्त होंगे, और डीपर मैं को पाके आप आंतरिक खुशी पाएंगे, और आंतरिक खुशी पाके आप अपने प्रभु को और जानेंगे, और उनके धर्म से आपका धर्म मिल जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी अभिव्यक्ति इस मानव शरीर में, आपके ईश्वर की अभिव्यक्ति। और वो ईश्वर की अभिव्यक्ति होने पर ही आप पहचान पाते हैं कि क्या सुख जो था वो अब मिल रहा है, और क्या जो था वो पहले नहीं मिला। हाँ, ईश्वर की अभिव्यक्ति होने के बाद ही ये आप जान पाते हैं। तो जय श्री राधे, जय श्री हरि। खुश रहिए आप सब। धर्म की व्याख्या मैं के अनुसार होती है। आपका मैं अगर सुपरफिशियल है तो धर्म की व्याख्या उस अनुसार होगी। आपका मैं अगर डीपर है, ईष्ट का मैं बन चुका है, तो उस धर्म की व्याख्या उस प्रकार से होगी। जय श्री राधे।